बहुत पहले की बात है। धरती पर लोग जीवन को बोझ समझने लगे थे। कोई दुख से हार गया था, कोई सुख में अहंकारी हो गया था, कोई अपने कर्म से भाग रहा था, कोई अपने भाग्य को कोस रहा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी बहती है, बिना उपदेश के, बिना आदेश के, सिर्फ जीवन को समझाने के लिए, मनुष्य को जीना सिखाने के लिए। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है हर क्षण को जागरूक होकर जीना। सुबह जब आंख खुले तो ये भाव हो कि आज का दिन मुझे बेहतर इंसान बनाएगा। जब सूर्य उगे तो समझो कि ये नया अवसर है। बीते हुए कल का बोझ लेकर आज मत जियो, जो बीत गया वो अनुभव बन जाए, पीड़ा नहीं। मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को समझना चाहिए। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तब जीवन अशांत हो जाता है, और जब मन कर्तव्य में स्थिर हो जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कर्तव्य निभाने से आत्मा शांत हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि परिस्थितियां खराब हैं, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम हर परिस्थिति को अपने अह से जोड़ लेते हैं। जब कोई अपमान करे तो हम टूट जाते हैं, जब कोई प्रशंसा करे तो हम फूल जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही सही अर्थ में जीना सीखता है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं, बल्कि संस्कार देने वाले होते हैं। संतान केवल आशा नहीं, एक उत्तरदायित्व होती है। मित्र केवल साथ हंसने वाले नहीं, बल्कि सत्य दिखाने वाले होने चाहिए। और समाज केवल भीड़ नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। बहुत समय पहले नहीं, बल्कि हर समय की तरह ही मनुष्य भीतर से थका हुआ था। बाहर हंसता था, भीतर टूटता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ कमी थी। वो आगे तो बढ़ रहा था, पर दिशा भूल गया था। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण का स्मरण नहीं, उनकी समझ आवश्यक हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन प्रश्नों से नहीं बिगड़ता, जीवन तब बिगड़ता है जब हम हर प्रश्न से डरने लगते हैं। जो पूछना छोड़ देता है वही भटक जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने हर दर्द से एक प्रश्न बनाए और हर प्रश्न से एक सीख निकाले। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में आज को खो देता है। उसे लगता है कल क्या होगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो आज को संभाल लेता है उसका कल स्वयं संभल जाता है। खेत में बीज बोते समय किसान फसल की चिंता नहीं करता, वह केवल अपना कर्म करता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल ये है कि हम स्वयं को दूसरों से तौलने लगते हैं। कोई आगे निकल जाए तो ईर्ष्या, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है और चंद्रमा अकेले आकाश में चमकता है। दोनों का मार्ग अलग है, पर सौंदर्यपूर्ण है। मनुष्य दुख से भागना चाहता है, पर दुख उसका शत्रु नहीं होता। दुख वो गुरु है जो चुपचाप भीतर की कमजोरी दिखा देता है। जो दुख से सीख लेता है वो टूटता नहीं, निखर जाता है। और जो सुख में बह जाता है वह स्वयं को खो देता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि मौन को समझो, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर सह लेना भी सबसे बड़ा बल होता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी शक्ति खो देता है, और जो धैर्य रखता है वही जीवन का सार समझ पाता है। अंत में कृष्ण केवल इतना कहते हैं, जीवन को युद्ध मत बनाओ, साधना बनाओ। हर दिन जीतने की इच्छा मत रखो, हर दिन सीखने की तैयारी रखो। जो स्वयं से जुड़ गया वही ईश्वर से जुड़ गया। बहुत पहले की बात नहीं है, यह कथा हर उस मन की है जो आज भी उत्तर खोज रहा है। धरती पर मनुष्य के पास समय था, साधन थे, पर शांति नहीं थी। वह दौड़ रहा था पर जानता नहीं था कि कहाँ। वो बोल रहा था पर सुन नहीं पा रहा था, न दूसरों को न स्वयं को। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण की वाणी कहीं आकाश से नहीं उतरी, वह मनुष्य के भीतर से ही जागी। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य थक इसलिए नहीं जाता कि वह बहुत चलता है, मनुष्य थक इसलिए जाता है क्योंकि वह बिना अर्थ के चलता है। जब जीवन का उद्देश्य केवल पाना बन जाता है तब आत्मा खाली होने लगती है, और जब उद्देश्य समझना बन जाता है तब साधारण जीवन भी उत्सव बन जाता है। मनुष्य सुबह उठता है पर जागता नहीं, शरीर चलने लगता है पर चेतना सोई रहती है। कृष्ण कहते हैं, जो जागकर चलता है वही सच में जीता है, बाकी लोग तो केवल दिन गिनते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुम ही इसे समझने योग्य हो। हर परीक्षा दंड नहीं होती, कुछ परीक्षाएं पदोन्नति होती हैं। जीवन में जो रुकावट आती है वो रास्ता रोकने नहीं, दिशा बदलने आती है। पर मनुष्य रुकावट को शत्रु समझ लेता है और सीख को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, मन को मित्र बना लो। जिस दिन मन तुम्हारे साथ हो गया
उस दिन संसार विरोध में होकर भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इच्छाएं मनुष्य को खींचती हैं, कर्तव्य मनुष्य को स्थिर करता है। जो केवल इच्छा में जीता है वह कभी तृप्त नहीं होता, और जो कर्तव्य में टिक जाता है वह कम में भी पूर्ण हो जाता है। मनुष्य सम्मान चाहता है पर स्वयं को सम्मान देना भूल जाता है। वह प्रेम चाहता है पर स्वयं से जुड़ना नहीं सीखता। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं से प्रेम कर लेता है उसके जीवन में प्रेम की कमी नहीं रहती। दुख आता है तो मनुष्य टूट जाता है, सुख आता है तो मनुष्य बहक जाता है, पर जो इन दोनों को आने जाने वाला समझ लेता है वही स्थित प्रज्ञ बनता है। कृष्ण कहते हैं मौन को सीखो। हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है पर स्वयं को देखने से डरता है। कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम स्वयं को समझ लोगे उस दिन संसार अपने आप सरल हो जाएगा। जीवन में रिश्ते भार नहीं होते, वे अभ्यास होते हैं, त्याग का, धैर्य का, समझ का। जो हर रिश्ते से सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। और अंत में कृष्ण केवल इतना कहते हैं, जीवन को जीतने की वस्तु मत समझो, जीवन को जीने की कला समझो। हर दिन श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो पर स्वयं से युद्ध मत करो। जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो संतुलित है वही सफल है, और जो स्वयं से जुड़ा है वही वास्तव में कृष्ण से जुड़ा है। के पास सब कुछ था लेकिन वो स्वयं के पास नहीं था। वो सुबह उठता था, काम करता था, हंसता था, बोलता था, पर भीतर कहीं एक खालीपन था जिसका नाम वो नहीं जानता था। मनुष्य ने जीवन को बोझ बना लिया था। वो जी नहीं रहा था, वो केवल निभा रहा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहीं प्रकट नहीं हुए। उन्होंने कोई शंख नहीं बजाया, कोई युद्ध नहीं छेड़ा। वे बस मनुष्य के भीतर एक हल्की सी स्मृति बनकर जागे। कृष्ण कहते हैं जीवन कठिन नहीं है, हमने उसे जटिल बना लिया है। सरलता शक्ति है और जटिलता अहंकार। मनुष्य हर दिन यही सोचता है, मुझे क्या मिलेगा। कृष्ण कहते हैं आज यह सोचो, मैं क्या बन रहा हूँ। जो पाने में लगा रहता है वो खोता चला जाता है, और जो बनने में लग जाता है उसके पास सब स्वयं चला आता है। मनुष्य सुबह उठता है पर जागता नहीं, उसकी आंखें खुलती हैं पर चेतना बंद रहती है। कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम सुबह ये सोचकर उठोगे कि आज मुझे स्वयं से बेहतर बनना है, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कल की गलती को आज की सजा मत बनाओ। जो बीत गया वह शिक्षा है, श्रृंखला नहीं। मनुष्य अपने मन से हार जाता है, मन उसे डराता है, तुलना कराता है, भविष्य दिखाकर भय देता है। कृष्ण कहते हैं मन को शत्रु मत बनाओ, मन को साधो। जिस दिन मन शांत हो गया उस दिन संसार का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इच्छाएं आती हैं, यह स्वाभाविक है, पर इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाना यही दुख का कारण है। कर्तव्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। इच्छा थकाती है, कर्तव्य शक्ति देता है। मनुष्य अपमान से टूट जाता है, प्रशंसा से फूल जाता है। कृष्ण कहते हैं जो इन दोनों से ऊपर उठ गया वही मुक्त हुआ। तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म से तय होता है। जीवन में दुख आता है तो मनुष्य ईश्वर से प्रश्न करता है, पर सुख में वह ईश्वर को भूल जाता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें गहराई देने आता है। जो दुख में भी धैर्य रख लेता है वह भीतर से विशाल हो जाता है। मनुष्य चाहता है सब कुछ उसके अनुसार हो, पर जीवन किसी एक के अनुसार नहीं चलता। कृष्ण कहते हैं जो स्वीकार करना सीख लेता है वो संघर्ष से मुक्त हो जाता है। रिश्ते अधिकार नहीं होते, वे साधना होते हैं। माता पिता सेवा सिखाते हैं, संतान जिम्मेदारी सिखाती है, मित्र सत्य दिखाते हैं। जो हर रिश्ते में केवल अपेक्षा रखता है वह दुखी होता है, और जो हर रिश्ते में कर्तव्य निभाता है वो संतुष्ट रहता है। मनुष्य अकेलेपन से डरता है। कृष्ण कहते हैं अकेलापन शत्रु नहीं है, वो आत्म मिलन का अवसर है। जो स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। जीवन कोई दौड़ नहीं है, हर किसी की गति अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है, चंद्रमा अंधकार में चमकता है। तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा को सम्मान दो। और अंत में श्री कृष्ण केवल इतना कहते हैं जीवन को बोझ मत बनाओ, जीवन को साधना बनाओ। हर दिन जीतने का प्रयास मत करो, हर दिन समझने का प्रयास करो। जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो संतुलित है वही सफल है, और जो स्वयं से जुड़ गया वही वास्तव में कृष्ण से जुड़ गया। बहुत पहले की बात नहीं है, यह कथा किसी युग की नहीं, मनुष्य की है। उस मनुष्य की जो सबके बीच रहते हुए भी अकेला हो गया था, जिसके पास शब्द थे पर शांति नहीं थी, जिसके पास साधन थे पर संतोष नहीं था। मनुष्य ने जीवन को बोझ समझ लिया था। वो हर दिन उठता था पर भीतर से जागता नहीं था। उसकी आंखें खुलती थीं पर चेतना सोई रहती थी। वो हंसता था पर हंसी में भी थकान थी।
ऐसे समय में श्री कृष्ण कहीं बाहर प्रकट नहीं हुए, वे किसी आकाश से नहीं उतरे, वे मनुष्य के भीतर एक मौन की तरह जागे। कृष्ण कहते हैं, जीवन कठिन नहीं है, हमने उसे अपेक्षाओं से भारी बना लिया है। सरल जीवन कमजोर नहीं होता, सरल जीवन ही सबसे शक्तिशाली होता है। मनुष्य हर सुबह यही सोचता है, आज मुझे क्या मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, आज ये सोचो, आज मैं कैसा इंसान बनूंगा। जब सुबह आंख खुले तो बीते कल को वहीं छोड़ देना। जो बीत गया वो बोझ नहीं है, वो अनुभव है। अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है, बोझ तुम्हें झुका देता है। मनुष्य अपने मन से हार जाता है, मन उसे डर दिखाता है, भविष्य का भय दिखाता है, दूसरों से तुलना कराता है, और मनुष्य उसी मन की हर बात मान लेता है। कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जिस दिन तुमने मन को देखना सीख लिया, उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इच्छाएं आना गलत नहीं है, पर इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाना दुख का कारण है। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, कर्तव्य आत्मा को शांत करता है। जो केवल पाने में लगा रहता है वह खोता चला जाता है, और जो निभाने में स्थिर हो जाता है वह भीतर से भर जाता है। मनुष्य अपमान से टूट जाता है, प्रशंसा से बहक जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो इन दोनों को आने जाने वाला समझ लेता है वही मुक्त होता है। तुम्हारा मूल्य लोगों की राय तय नहीं करती, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं। दुख आता है तो मनुष्य प्रश्न करता है, मेरे साथ ही क्यों। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुम ही इसे सहने और समझने योग्य हो। दुख शत्रु नहीं होता, दुख वह गुरु है जो चुपचाप तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो दुख से भागता है वह कमजोर रह जाता है, जो दुख से सीख लेता है वह निखर जाता है। मनुष्य चाहता है सब कुछ उसके अनुसार हो, पर जीवन किसी एक के अनुसार नहीं चलता। जो स्वीकार करना सीख लेता है वह संघर्ष से मुक्त हो जाता है। रिश्ते अधिकार नहीं होते, रिश्ते साधना होते हैं। माता पिता संस्कार हैं, संतान जिम्मेदारी है, मित्र सत्य का दर्पण है। जो हर रिश्ते में केवल अपेक्षा रखता है वह दुखी होता है, और जो हर रिश्ते में कर्तव्य निभाता है वो शांत रहता है। मनुष्य अकेलेपन से डरता है। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन शत्रु नहीं है, अकेलापन स्वयं से मिलने का अवसर है। जो स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। जीवन कोई दौड़ नहीं है, हर आत्मा की गति अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है, चंद्रमा अंधकार में चमकता है। तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा को सम्मान दो। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी शक्ति खो देता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन को जीतने की वस्तु मत बनाओ, जीवन को समझने की कला बनाओ। हर दिन श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो, पर स्वयं से युद्ध मत करो। जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो संतुलित है वही सफल है, और जो स्वयं से जुड़ गया वही वास्तव में श्री कृष्ण से जुड़ गया।